धर्म के गुरु पूर्णिमा के इसमें आज हम सभी गृहस्थ लोग आए हैं। मित्रों, आज हम बताते हैं आपके लिए, हम गृहस्थ हैं और हम गृहस्थों की सेवा क्या है और हम गृहस्थों का धर्म क्या है। क्योंकि हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी में रहते हुए हमारा ये धर्म है। क्योंकि गृहस्थी का नियम पहले समझना है। गृहस्थ की 4 नीति होती हैं: सेवा, भक्ति, दया और धर्म। सेवा का अर्थ है कस के मेहनत करना। आइए महाराज, देखो तो सही कैसे बाबा बन के आए। स्वागत कर दो इनका। अभी भैया फिर के आए, लो स्वागत करो, माला पहनाओ। जिला आगरा से आए साहब, धामो गांव से। धन्यवाद, तुम हमसे ही है, बहुत खुशी है। ताली बजा दीजिए एक बार दोनों जने। और भैया श्याम बाबू प्रधान जी वो भी आ जाए, और हमारे लालपुर से प्रधान जी वो भी आ जाए। आई जाओ फिर क्या, अब तो काम स्वागत में तो जाएगा ही। स्वागत भी अच्छी बात है। भैया स्वागत करो। हेलो, इधर आ जाओ, लो इसे स्वागत करो। पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणा दो। थोड़ा सा समय में आपके बीच में लेते हुए, दया केवल किस पर की जाती है? दया माता पिता पर की जाती है कि गरीब पर की जाती है, या पशु बधा है जंजीर में उस पर दया की जाती है, या गर्भवती नारी है तो वहां दया की जरूरत है, या 5 वर्ष का बच्चा उसको ज्यादा मार रहे हैं तो यहाँ भी दया की जरूरत है। क्योंकि गर्भवती नारी कहीं जा नहीं सकती है, पशु जंजीर में जिकड़ा है वो कहीं जा नहीं सकता है, अन्यथा बच्चा छोटा सा कितना भी मारो वो कहीं जा नहीं सकता है। सेवा, भक्ति, दया और धर्म। चौथा शब्द जो मैंने आपको बताया धर्म। धर्म का अर्थ यही है मेरे मित्रों कि धर्म ही रक्षते रक्षते धर्म ही रक्षते। वेदांत दर्शन के 17वें सूत्र में एक श्लोक मिला था कि धर्म ही रक्षते रक्षते धर्म ही रक्षते। खाते और पीते, चलते और बैठते जीव की केवल धर्म ही रक्षा करता है और अन्यथा कोई नहीं करता है। क्यों? कुत्ते को जब तुम रोटी डालते हो तो आपने देखा होगा कि कुत्ता ऐसा भाग्यनिष्ठ होता है कि फिर भी माटी लेकर के उठता है। कोहरा आपने डाला, जमीन पर गिरा, चिपड़ी रोटी डाली आपने धूल में, और धूल लेकर फिर भी उस कुत्ते ने बेचारे का ऐसा कर्म खराब कि उसके द्वारा भी उसने धूल को भी खाया। एक कुत्ता घर घर के डंडे खाता है, एक कुत्ता मारुति गाड़ी में बैठकर देसी जलेबी खाता है, पलके पर सोता है, फिर भी कर्म से कुत्ता तो बना है, उसकी यहाँ पर धर्म रक्षा कर रहा है। धर्म ही रक्षते रक्षते धर्म ही रक्षते, ये मेरे गृहस्थों का परम कर्तव्य है। मेहनत, कस के मेहनत करना। दूसरा काम है बढ़िया खान पान। स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका तो आप हर अच्छा काम करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। खान पान। तीसरा बढ़िया कपड़ा। चौथा क्या है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई। 5वां बड़ों का मान सम्मान। 6वां देश की बुराई न करना। 7वें में क्या है? समाज के अंदर मिलके रहना। 7वीं बात है मित्रों, समाज के अंदर पुनः मिलकर रहना, सबसे मिलकर रहना। जातिवादी नहीं रखनी है देश में। जातिवादी का टाइम नहीं है, आज सनातन का टाइम है। आप संसार टीवी पर देखते रहते हो, हमारा सनातन याद और अंत में कभी इसका नाश नहीं हुआ न होगा। जो बीच में बनते हैं वो बीच में बिगड़ते रहते हैं। इसीलिए जैसे किसी भारत सरकार पर आ जाइए, अगर भारत सरकार LIC बीमा चला रही है तो वो सरकारी है, वो आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। इसी तरह से प्राइवेट कंपनियां आती जाती रहती हैं। प्राइवेट गुरु ऐसे कितने आए कितने चले गए, बीच में ही सब नष्ट हो गए। इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। इसीलिए मित्रों बहनों ध्यान रखना। क्या मैंने कहा? 8वीं बात क्या है? 8वीं बात अपने गांव देश की बुराई नहीं करनी है। 9वीं बात में गुरु बनाया जाता है। गुरु क्यों बनाया जाता है?
गुरु तीन प्रकार का होता है। एक लकड़ी गुरु होता है, एक पत्ता गुरु होता है, एक पत्थर गुरु होता है। ये गुरु तो वो होता है कि पत्थर का कण अगर जल में छोड़ दिया जाए तो स्वयं डूबता है और दूसरे को डुबा ले जाता है। एक गुरु वो होता है, पत्ता गुरु न खुद पार होता है न दूसरों को पार होने देता है। केवल लकड़ी गुरु, लकड़ी का कण अगर जल में छोड़ दिया जाए 20 मन का, वो 10 आदमी भी हाथ लगा लो तो पल्ली पार निकाल देता है। चौथा गुरु एक और होता है, वो कौन सा होता है? बिरंगी गुरु। बिरंगी गुरु को नहीं समझ पाया। बिरंगी गुरु में बता रहा हूं, कभी किसी दीवार पर एक छोटा सा कीड़ा एक माटी चिपका लेता है या किवाड़ में चिपका लेता है या दीवार में चिपका लेता है और मरे हुए जीव को लाकर उसमें बंद कर लेता है। छोटा सा सुराग होता है, वो घू घू करता रहता है, वो माटी को बढ़ाता रहता है, उसमें जीव को जीवित कर लेता है। वो है बिरंगी गुरु। मित्रों, बिरंगी गुरु का अर्थ यही है कि उस गुरु की वाणी से कोई भी किसी प्रकार का आलोचना शब्द प्रकट न हो जाए। गुरु सेवा भक्ति दया धर्म, ये केवल नवी बात केवल गुरु तक बताई है। और 10वीं बात क्या बताई है? 10वीं बात केवल निम्न दृष्टि बताई है। मनुष्य की जब निम्न दृष्टि रहती है उस समय मानव सोच विचार कर कार्य करता है। अब निम्न दृष्टि रहेगी कैसे? 5 कर्म इंद्रिय होती है और 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। जब ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को जीत लेती है वो प्राणी केवल कर्म में चला जाता है, और जो ज्ञान इंद्रियों को जीत लेता है वो ज्ञान की तरफ चला जाता है। अब ज्ञान है क्या? नवता भक्ति के अंदर केवल 10 प्रकार के लक्षण में बताया था कपिल जी ने माता के लिए कि हे माता, मेरे 10 प्रकार के लक्षण होते हैं। वो लक्षणों में जब तक जीव रहता है तब उसे सुख शांति प्राप्त होती है, और लक्षणों से बाहर चला जाता है तभी उसे कलेश प्राप्त होना हो जाती है। कभी कभी ज्यादा गाली देने से, ज्यादा बुरी बातें करने से भी अंतःकरण गंदा होता है। क्यों? शरीर की 4 अवस्था होती है, सपन, सुषुप्ति, जागृत और तुरीय। सपन का अर्थ है कभी रात में बर्राट होने में मेरा शरीर अंग भंग हो गया। सुषुप्ति, वह जीव कभी सुषुप्ति में जाता है सोते समय, तो आपने देखा कभी मंदिर देखता है, कभी गुरु देखता है, कभी संत देखता है, कभी माता पिता को देखता है। और जागृत, और जागृत का अर्थ है कि जो तुमने दिन में देखा है वही रात में फिर आने लगा। इसीलिए मित्रों बहनों, केवल दिन में हमें अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, यहाँ उस गांव के बैठे भी हैं। एक गांव गरुपुरा में भागवत कर रहा था। वहां भिंडी का काम बहुत होता है। इनकी यहाँ भागवत हो रही थी, वहां पर बड़ा उनका काम था, तो दोनों बहनें भिंडी तोड़ने के लिए चली गई। और इनके यहाँ जब सप्ताह भागवत होती है उनके यहाँ जगह नहीं रहती है सोने के लिए। दोनों बहनें चारपाई पर पड़ी रही। भंडारे की चल रही बात, तो छोटी बहन बड़ी बहन से कह रही, दीदी भिंडी रह गई, भिंडी रह गई। लोगों ने सुबह कथा सुनी। कथा सुनने के बाद बोले, गुरुजी इस कथा का प्रैक्टिकल हो गया। तो मित्रों, दिन में जागृत में अच्छी चीज देखिए। सपन, सुषुप्ति, जागृत और तुरीय। और तुरीय शब्द का अर्थ है कि जीव जब तुरीय में जाता है तो पुनः चित चित घन आनंद परमात्मा में लय हो जाता है। चित चित घन आनंद, घन शब्द का अर्थ है जीव और ब्रह्म। जीव ब्रह्म जब तक रहेगा, लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर क्या है और अंश क्या है? मित्रों, ईश्वर है वही अंश है, और अंश है वही ईश्वर है। जड़ है वही चेतन है, चेतन है वही जड़ है। नर है वही नारायण है, नारायण है वही नर है। दीवारों पर लिखा देखा होगा कि नर ही नारायण होता है। इसीलिए अंतःकरण कब गंदा होता है? प्राणी खोटों कर्मों की तरफ चला जाता है। शरीर, जीव की 3 विषय होते हैं, 3 अवस्था होती है जीव की। शरीर की रही, जीव की 3 होती है, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। ये हमारा शरीर स्थूल बैठा हुआ है, कारण में बात कर रहा है, और सूक्ष्म जीव जब निकल के जाता है फिर हमें उसे कोई देख नहीं पाता है। श्रोताओं, बड़ी बड़ी दूर से आप लोग आए हैं। देखिए, गुरु को सब मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं। माता पिता को खूब मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। भाव सत्ता बहुत मानते हैं,
पर सुनी हुई सप्ताह में उनके प्रवचनों को नहीं मानते, खूब सुनते हैं। बाबा जी ने चेला से कह दिया, हाँ गुरुजी बोलो। गुरुजी, चेला कहने लगे, गुरुजी कुंभ का मेला पड़ गया, चलो कुंभ के मेला में स्नान कर आए। गुरुजी बोले, नाना बेटा मैं नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा चलो। गुरु ने कहा मैं नहीं जाऊंगा बेटा। तो गुरु ने कहा ये बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। गुरुजी ने एक विचार किया कि चेला नहीं जा रहे हैं, उनके लिए तोड़ करके लंबी सी लौकी और उनको पकड़ा दी कि बेटा ये लौकी ले जाओ और इसे गुरु मान लेना। आज चारों चेलाओं ने गुरु मान लिया और लौकी को लेकर चल दिए। सबसे पहले हरिद्वार के मेला में जाकर हर पैरी पर खूब हलवाई। गुरुजी हैं हरिद्वार, काशी, जगन्नाथ, केदार, मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना 6 महीना में लौट कर आए। गुरुजी ने सोचा चेला आ रहे हैं, दौड़ कर गए, भिक्षा कर लाए। कहा बेटा भूखे हो गए, भोजन बनाते हैं। शांतम प्रणाम किया, बेटा भोजन बना लो। क्या बना ले गुरुजी? बाबरे क्या बनाओगे, क्या रखा बनाने के लिए? केवल एक काम कर लो। क्या? वो लौकी बना लो, लौकी। आटा में मांग लाया हूं, आज उसी लौकी के लिए वो बनाने लगे। काट पीट करके लौकी बनाई। चारों ने भोजन तैयार कर लिया। कहने लगे गुरुजी तुम भोजन करो। गुरुजी कहने लगे नहीं पहले आप भोजन करेंगे। नहीं नहीं पहले आप करेंगे। आइए जी बैठिए, स्वागत है। देखिए ध्यान देने में क्या जा रहा हूं। चारों चेलाओं ने निकाल कर रोटी को गुरु का हिस्सा तो अलग रख दिया और ऐसे करके प्रसाद पाया। चेला बोले गुरुजी ये तो महाकरुई है, खाई नहीं जा रही है। कहने लगे नहीं नहीं बेटा ये करुई नहीं है, खा लो। नहीं कहने लगे करुई है, नहीं खाओ बेटा खाओ। उन्होंने फिर लौकी को खाना प्रारंभ किया। इतनी करुई लौकी वो खाई नहीं गई। गुरुजी बोले बेटा इतनी करुई आगे, बहुत करुई है गुरुजी। गुरुजी कहने लगे जी गंगा ना आई, यमुना ना आई, हरिद्वार, काशी, जगन्नाथ, केदार घूमे आई, बड़े बड़े तीर्थ करे आई, तो जी करुई की करुई रह गई। बड़े बड़े तुमने गुरु बनाए, बड़े बड़े तुमने रोज सत्संग करे, बड़ी बड़ी तुमने कथा सुनी, फिर भी तुम्हारे बुरे कर्म नहीं छूटे, फिर भी शरीर रूपी लौकी तो करुई की करुई रह। मित्रों ध्यान रखना बहने हो, अगर किसी कार्य के लिए अगर जीवन में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए अपने को स्वयं सुधरना होगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। यहां देश का राजा लालची हो, यहां देश का गुरु लालची हो, यहां देश का विद्या पढ़ाने वाला लालची हो, वह जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। लालच केवल वहां किया जाता है, लालच की जरूरत होती है। बिना ही मतलब लालच करता है तो जुल्म हो जाता है। इसीलिए मैं ही जाऊंगा अंतःकरण गंदा होता क्यों है। इसमें 3 प्रकार के अंतःकरण में होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। हाथ कर्मेंद्रिय है, पैर कर्मेंद्रिय है, लिंग कर्मेंद्रिय है, गुदा कर्मेंद्रिय है और बाणी कर्मेंद्रिय है। अब कर्मेंद्रिय कब है? पग पवित्र तो तीर्थो सुगमनम। नहीं समझे? पग पवित्र तो तीर्थो सुगमनम। अरे पैरों से चलकर आप किसी अच्छी जगह पर गए, किसी तीर्थ में गए तो पैर कर्मेंद्रिय हैं, क्योंकि आप अच्छे कार्य में गए। पग पवित्र तो तीर्थो सुगमनम, आपने अच्छे कार्य में पैरों से चलकर गए, ये कर्मेंद्रिय है। झूठी गवाही बुरे कर्मों में पैरों से चल के जा रहा है तो कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। हाथ कर्मेंद्रिय, कर पवित्र तो करो सुदानम। अरे हाथ जब है, साफ लिखा है पत्रा में देख लेना, कर पवित्र तो करो सुदानम। दान का अर्थ यही नहीं है कि मैं पैसा ही दान दूंगा। इन दानों से किसी की रक्षा करना, इन हाथों से किसी का भला कर देना, इन हाथों से कोई गरीब नाजायज सता रहा है उसको बचाना, यही दान है। गुदा कर्मेंद्रिय है, लिंग कर्मेंद्रिय है। गुदा कब कर्मेंद्रिय है? इसमें मीठे पदार्थ डालकर केवल आप बाहर करते, इसका आगे अर्थ करूंगा। लिंग कर्मेंद्रिय है, अपने
अपने विचार पर आरूढ़ है तब कर्म इंद्रिय है। वाणी कर्म इंद्रिय है कब? मीठी वाणी बोले, सही सही बात करे तो ये कर्म इंद्रिय है। इनके 5 गुरु होते हैं। हाथ पैरों के देवता विष्णु जी तो होते हैं, पैर छूते ही क्यों हैं? बताओ, पैरों को तो शूद्र कहा गया ना, तो हम क्यों सर क्यों नहीं छूते हैं? केवल हम पैर छूते हैं। पैरों में विष्णु जी भगवान का वास रहता है। सीधे पैर का अंगूठा छू लिया जाए तो समझ लेना आज मैंने विष्णु भगवान का ही दर्शन कर लिया। पैरों के देवता विष्णु होते हैं, हाथों के देवता इंद्र होते हैं, गुदा के देवता यमराज होते हैं, लिंग के देवता प्रजापति होते हैं, बाणी के देवता गरुड़ होते हैं। बाणी जो प्याई सब खेल कराती है, जो प्याई मीठा बोले, जो प्याई कड़ुआ बोले, जो प्यास से स्वर्ग नरक प्राप्त जब होते हुए, जो प्याई सब खेल करे, जो प्याई विचार करे, जो प्याई तुझे जेल की रेल दिखाते है, जो प्याई केवल जो प्यार की बात कर रहा हूं, जो प्यार काम करे, जो प्यार सब खेल करे, जो प्याई तुझे जेल की रेल जो दिखाते हैं, जो प्याई राम नाम रटके तो पूरो करे, जो प्याई घर घर में दंगा कराए दे, जो प्याई बहू और बेटा को मरवाए दे, जो प्यार से सारे खेल को बनाए ले, जो प्यार के द्वारा सेम ही मर जाओ। कहीं हरि मक्खन लाल रहे तो विचार करो, या जो प्यार पे लगाम करे बैकुंठ को धाम करे, ताई से सत्संग में ज्ञान मार्ग पातु है। बात जो ब्याह की है, बहनों ध्यान रखना, भाइयों ध्यान रखना, जो ब्याह का ही खेल है। घर में बेटी बेटा मरता कब है? घर में जो ब्याह का खेल बिगड़ जाता है। खेल क्यों बिगड़ जाता है? क्रोध आ जाता है, क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है, अधिक क्रोध बढ़ जाता है। तो आपने देखा है कभी 10 दिन से पहले क्रोध शांत नहीं होता है। अगर पूरी तरह में चला गया क्रोध, 10 शून्य में। ये 5 मेरी कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, जो ज्ञान इंद्री है, नाश का मेरी ज्ञान इंद्री है, नेत्र मेरे ज्ञान इंद्री है, कान मेरे ज्ञान इंद्री है, और त्वचा मेरी ज्ञान इंद्री है। जो ब्याह ज्ञान इंद्री तभी तो है कि मीठी वाणी बोलेगो। जो ब्याह के ऊपर खेल बता दिया मैंने, राधे राधे। पर परमात्मा की कारीगरी में अब तक किसी ने कोई दखल नहीं दे पाया है। आपने देखा है पूरे चेहरा पर कोई बाहर तो नहीं होता है, पर नासिका के भीतर परमात्मा ने बाहर क्यों रख दिए? वो जानता था कि जाली है, जाली वो जाली में से भी खेल कर रहा है, तो फिर उसका भोग भोगेगा, जरूर भोगेगा। जैसे फूल दूर से सूंघना चाहिए, फिर भी वो जोरे से सूंघ रहा है तो कोई कीड़ा जा सकता है। कब? जब विचार नहीं कर पाया था। और नेत्र भी हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, तो नेत्र ज्ञान इंद्रिय तब है कि सम दृष्टि में देखा जाए। सूर्य भगवान सबको सम दृष्टि में देखते हैं। सूर्य कभी किसी को बुरा भला नहीं देखते, सूर्य सबको एक समान देखते हैं। प्राणी का ऐसा ही भाव होना चाहिए, न मेरा कोई दुश्मन है, ना ही मेरा कोई शत्रु है। संसार में सभी अपने ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। केवल झगड़ा जब होता है तो मेरे और तेरे का होता है, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। मित्रों, केवल वहां शांति का मार्ग करना पड़ेगा। हेलो, शांति का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। कान भी मेरी कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, पर कानों पे अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छी बात कहेंगे। इसीलिए सदा अच्छी बातें सुनते रहना, आपके दिन के दिन विचार अच्छे ही होते चले जाएंगे। और कानों पे इतना ज्यादा सुनोगे, या नहीं तो माँ कहोगे, मऊ न मन मानो तो माँ कहोगे। क्यों? एक राजा के सर पे 2 सींग हो गए, नाई से बाहर कटवाए। नाई बोला, महाराज तुम्हारे सर पे 2 सींग हैं। राजा बोला, का उसे कह मत देना, न मैं तुझे मार दूंगा। अब नई चीज देखी कि राजा के सर पे 2 सींग हैं, मन काय को माने। सवेरे गांव में कहत फिरो, भैया कोई बात बता दूं, किन की बात है कि राजा की, तो मत बता। अब मन कैसे माने? नई बात देखी। एक नीम को पेड़ खड़ो, सो नीम के पेड़ में छोटी सी कुड़ार में जाके कहने लगो कि राजा के सर पे 2 सींग, राजा के सर पे 2 सींग, पेड़ों से सूख गो। पेड़ सूख गया, ध्यान रखना।
पेड़ को खाती ले गया। खाती कहते हैं बढ़ई के लिए, किसी भाई के लिए। खाती ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ रह गई, ताकि सारंगी बनाई। सारंगी बनाकर बाजार में बेच आया। बेचने खाने वाला सारंगी खरीद ले गया। बजाते बजाते वो सारंगी राजा के द्वार पर ही चला गया। और मानकी बजाना भाई कैसे बजा रहा है? सारंगी को जो बजाया, सारंगी को बजाते सारंगी कहने लगी राजा के सर में तो सींग, राजा के सर में तो सींग। राजा ने कही ये सींग तो देखे, नाई ने पर सारंगी कह रही है। तो सारंगी से राजा कहने लगा कि सारंगी ये बता तोते कितने कही है? सारंगी कहने लगी नब्बा नब्बा नहुआ ने कही है, नब्बा नहुआ ने कही है। तो ध्यान रख लेना मित्रों, कभी पुरानी कहावत में कहा जाता दीवालों के भी कान होते हैं, कभी कभी आपने सुना है। इसीलिए मन हमेशा इतना खुश प्रसन्न रहे। हम एक दूसरे की आलोचना, ईर्ष्या, दोष को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों बहनों, बड़ी बड़ी दूर से आप लोग घर परिवार पैसा खर्च करके आए हैं। मैं आपसे फिर इस बात के लिए कहूंगा कि वही केवल शरीर रूपी लौकी कहीं कर्म न रह जाए। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनके 5 देवता हैं। जो ब्याह के देवता वरुण हैं, नाक के देवता श्री कुमार हैं, नेत्रों के देवता सूर्य नारायण हैं, कानों के देवता दिशा हैं, दिशा से बात आती है। और वाणी के देवता गरुड़ हैं। इसमें 4 चीजें और होती है शरीर में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 अंतःकरण होते हैं। 14 अंतःकरण का शीशा गंदा होता है, उस समय प्राणी बात को नहीं विचार पाता है और तुरंत पटक देता है। मल विक्षेप आवरण ये किसी प्रकार का शीशा है, और शीशा पर धूल पड़ गई है। थोड़ी धूल अगर पड़ गई तो मैं छुटा दूंगा तो साफ हो जाएगा। विक्षेप माने कीच पड़ गई तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। आवरण और दीवार हो गई तो बहुत समय लग जाएगा। मेरा छोटा सा एक बेटा है बीच वाला, वो कहने लगा कि गुरुजी ये बताओ तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से हो गया? क्यूटी नहीं कह रहा, अकेला बैठा मेरे पास, वो सोचते सोचते कहने लगा तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से हो गया है? मैं सुन बेटा, संसार के अंदर प्राणी खोता रहता है, त्यागी बनता रहता है, त्यागी बनता रहता है। त्यागी का कभी न कभी फल कोई प्राप्त होता है। गीता के 5वें अध्याय में पढ़ा देखा होगा आपने, उसमें लिखा था कि नाम योगी दसो विप्रा, ध्यान योगी चिते चिते, ज्ञान योगी मम देही, त्याग योगी ममो दुर्लभा। नाम योगी दसो विप्रा। अगर कोई सच्चे मन से नाम लेता है, सच्चे मन से कार्य करता है, तो कोई ब्राह्मण भी अगर भजन करे ता से ज्यादा मैं फल देता हूं। नाम योगी दसो विप्रा, ध्यान योगी चिते चिते, ध्यान रखता है तो मेरे शिष्य घर आनंद को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी मम देही, ज्ञानी है वो मेरा शरीर है। त्याग योगी ममो दुर्लभा, इसने जीवन में अपने बुरे कर्मों का त्याग कर दिया है, उसके पीछे पीछे मैं भागता रहता हूं, उसका मुझे कभी दर्शन नहीं होता है। आज गीता है ना, गीता बताइए, गीता हमारे हिंदू धर्म का कोई ग्रंथ नहीं है। वो हमारी गीता, हमारे हिंदू धर्म, हमारे देश भारतवर्ष का राष्ट्र गीता है, राष्ट्र। आज भी पुरस्कार में प्रधानमंत्री देते हैं तो किसे देते हैं? पुरस्कार में विदेशी प्रधानमंत्रियों को केवल गीता देते हैं। क्यों? कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों लगे। इसीलिए भाई माताओं, जब तक ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों जीव के पास नहीं होते हैं, वही प्राणी केवल पीछे रह जाता है। क्योंकि कर्म योग की जरूरत है और भक्ति योग की भी जरूरत है और ज्ञान योग की भी जरूरत है, और गीता में 18 अध्याय में यही है। इसीलिए आज भी मेरे राष्ट्र के अंदर मेरी गीता भवानी के लिए, दूसरे विदेशियों को रखने के लिए वो दी जाती है। ध्यान रखना, नहीं भूलना है। ये 14 बताए मैंने आपको अभी। 3 चीज मल विक्षेप आवरण, अंतःकरण गंदा हुआ। अंतःकरण गंदे का एक ही अर्थ है अधिक झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी प्रकार का धन की लूट करना, किसी प्रकार के अपने स्वार्थवश दूसरों को सल्ली बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट सेट अभी तक लोग आ रहे हैं और
काफी दूर से बेचारे चलकर आते हैं, लेट तो हो ही जाते हैं, इनका गाड़ी घोड़ा है, वो जल्दी ही आ जाते हैं। धन्यवाद। तिलक कीजिए सर और पुरस्कार दीजिए। जो तुमसे कौन बड़ा परिवारी, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए? तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा रे परिवारी, अरे तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा है परिवारी, अरे तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे। और मेरा परिवार कैसा होना चाहिए? सत सो पिता धर्म सो भ्राता लज्जाशील महतारी। पिता चोरी नहीं करता है, सट्टेबाज ज्वारी नहीं है, वही मेरा सच्चा पिता है। सत सो पिता धर्म सो भ्राता, भाई से भाई धन नहीं खाता है, प्रेम की भाषा करता है, वही भाई है। सत सो पिता धर्म सो भ्राता लज्जाशील महतारी, और माँ मेरी लज्जा के समान हो। शीलई मंत संतोष बहनो, शीलई मंत संतोष बहन हो, क्षमा हमारी नारी। तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी। ऐसा मेरा परिवार हो, माता लज्जा के समान हो, पुत्र शीलमंत हो, बहन संतोष जैसी हो, पत्नी क्षमामान हो। ये तो बात रही परिवार की, और मन बुद्धि से क्या कह रहा है? मन है राजा तन दीवाना, बुद्धि है मंत्री न्यारी। सारे छोर जाने बास करते, अरे चार चोर जब बास करता है, सारे चोर जाने बास करते हैं, उन्हीं को दरबारी। अरे तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी। ये तो मन बुद्धि कह रहा है, पर बुद्धि कह रही है मेरे ससुरालिया बहुत मक्कार है। और आशा सासू तृष्णा सारी, लोभ मोह ससुरारी। आशा है, इंसान आशा से जीता है। आशा सासू, मन कहता है आशा मेरी सासू है, और तृष्णा मेरी सारी है। आशा सासू तृष्णा सारी, लोभ मोह ससुरारी। अहंकार से ससुर हमारे, अरे अहंकार से ससुर हमारे, अहंकार से ससुर हमारे, अहंकार से ससुर हमारे, उन्हीं को दरबारी। अरे तुमसे कौन बड़ा परिवार, तुमसे कौन बड़ा परिवार, तुमसे कौन बड़ा परिवारी, तुमसे कौन बड़ा परिवारी। राम नगरिया राम की कहिए, तुलसीदास की न्यारी। गुरु चरण रज धर मस्तक पे, तबई हो गो सुकारी। तुमसे कौन
बहुत अच्छी बात। और भैया पांडाल में कुछ कहो है जान दो ने कहा बड़ी बड़ी दूर से आयो आप लोग, सुनो ना पांडाल अच्छे लगे, एक बार ताली बजाकर। क्या बात है भैया नेताजी। वृंदावन में प्रेम आधारा, वृंदावन में प्रेम आधारा, सब कोई बोले राधा ही राधा, सब कोई बोले राधा ही राधा। तेरे सोने के पावेंगे झांकी करेंगे रे राधे, तेरा चरण तेरे पावेंगे, झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो रे वृंदावन को झांकी करेंगे रे राधे श्याम। चलो रे मना वृंदावन को झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो रे मना वृंदावन को झांकी करेंगे राधे श्याम। वृंदावन में जो कोई जावे, वृंदावन में जो कोई जावे, अपना जन्म सफल कर आवे, अपना जन्म सफल कर आवे, अपना जन्म सफल कर आवे। अपना जन्म सफल कर आवे। संतबू मेरे गलियन में झांकी करेंगे रे राधे श्याम। शांतभू मेरे गलियन में झांकी करेंगे राधे श्याम। संतबू मेरे गलियन में झांकी करेंगे रे राधे श्याम। शांतभू मेरे गलियन में झांकी करेंगे राधे श्याम। चलो रे मना वृंदावन को झांकी करेंगे रे राधे श्याम। चलो रे मन वृंदावन को झांकी करेंगे राधे श्याम। वृंदावन में प्रेम आधारा, वृंदावन में प्रेम आधारा, वृंदावन में